शाहरुख खान, बॉलीवुड का बादशाह, एक विस्तृत जीवनी। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार पुरस्कार किसे मिला? शाहरुख खान। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। पूरा नाम शाहरुख मीर ताज मोहम्मद खान। उपनाम किंग खान, ऐसा के बॉलीवुड का बादशाह। जन्म 2 नवंबर 1965। जन्म स्थान नई दिल्ली, भारत। शाहरुख खान का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो पाकिस्तान के पेशावर से भारत आए थे। उनकी मां लतीफ फातिमा एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। शाहरुख का एक बड़ा सपना था अभिनेता बनने का। उनके पिता ने उन्हें हमेशा बड़े सपने देखने और मेहनत से उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। शिक्षा और बचपन। शाहरुख ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से पूरी की। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अव्वल थे, खासकर फुटबॉल और हॉकी में। उन्हें सॉफ ऑनर से भी नवाजा गया, जो स्कूल का सर्वोच्च सम्मान था। इसके बाद उन्होंने हसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्नातक किया और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। लेकिन अभिनय की ओर उनका रुझान इतना अधिक था कि वे पढ़ाई बीच में छोड़कर थिएटर और टीवी की दुनिया में कूद पड़े। टेलीविजन से बॉलीवुड तक का सफर। शुरुआत टेलीविजन से। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की। उन्होंने 1989 में दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी से अभिनय की दुनिया में कदम रखा, जिसमें उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। यह सीरीज उन्हें आम दर्शकों के बीच पहचान दिलाने में सफल रही। इसके बाद उन्होंने सर्कस 1989, उम्मीद और दिल दरिया जैसे सीरियल्स में भी काम किया। हालांकि टीवी की दुनिया में वे लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन उनका सपना था फिल्मी पर्दे पर चमकना। मां का निधन और मुंबई का सफर। 1991 में उनकी मां का अचानक निधन हो गया, जो उनके जीवन का सबसे दुखद पल था। वे टूट चुके थे और दिल्ली की गलियों में उनका मन नहीं लगा। इसी दर्द और खालीपन को भरने के लिए वे मुंबई चले आए। वे कहते हैं कि मैंने मां को खोने के बाद अभिनय में खुद को डुबो दिया। बॉलीवुड में प्रवेश एक अनोखी शुरुआत। शाहरुख का फिल्मी करियर 1992 में फिल्म दीवाना से शुरू हुआ। इस फिल्म में वे ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ नजर आए और उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद शाहरुख ने परंपरा से हटकर फिल्मों का चुनाव किया। उन्होंने नेगेटिव भूमिकाएं करने से भी नहीं हिचकिचाया। डर 1993 में राहुल का सनकी किरदार, बाजीगर 1993 में धोखेबाज प्रेमी और अंजाम 1994 में प्रतिशोध की आग में जलता व्यक्ति, ये सभी भूमिकाएं दर्शकों के दिल में बस गयी। इन फिल्मों ने शाहरुख को एक ऐसे अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया जो किसी भी भूमिका को गहराई से निभा सकता है। 90 के दशक का रोमांटिक सितारा। शाहरुख का असली स्वर्णिम दौर शुरू हुआ 1995 में, जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ रिलीज हुई। इस फिल्म में उनका किरदार राज आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय किरदारों में गिना जाता है। DDLJ आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में चल रही है। ये एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म के बाद वे रोमांस के बादशाह बन गए। उनके रोमांटिक किरदारों की लिस्ट लंबी है। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, वीर ज़ारा, मोहब्बतें, कल हो ना हो आदि। करियर ग्राफ, ब्लॉकबस्टर फिल्में और व्यावसायिक ऊंचाइयां। करियर का विस्तार और विविध भूमिकाएं। शाहरुख खान ने 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक के मध्य तक एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। उन्होंने रोमांटिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक, कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन फिल्मों में भी अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रमुख सफल फिल्में और किरदार। 1 बाजीगर 1993 और नायक के साथ साथ एक ग्रे शेड्स वाले किरदार में सफलता। 2 डर 1993 का किरण डायलॉग से देश भर में लोकप्रियता। 3 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 आज तक की सबसे चर्चित रोमांटिक फिल्म। 4 दिल तो पागल है 1997 प्रेम, संगीत और डांस का मेल।
5 कुछ कुछ होता है 1998 तो कॉलेज रोमांस का नया चेहरा। 6 कभी खुशी कभी गम 2001 पारिवारिक ड्रामा में शानदार प्रस्तुति। 7 कल हो ना हो 2003 ट्रैजिक लव स्टोरी का दिल छू लेने वाला अभिनय। 8 स्वदेश 2004 एक संवेदनशील देशभक्त एनआरसी की भूमिका। 9 चक दे इंडिया 2007 महिला हॉकी कोच की प्रेरणादायक भूमिका। 10 माय नेम इज खान 2010 ऑटिज्म से ग्रसित व्यक्ति की सशक्त प्रस्तुति। व्यावसायिक शिखर पर पहुंचना। 2000 के दशक में शाहरुख ने न केवल अभिनय किया बल्कि प्रोड्यूसर बनने की ओर भी कदम बढ़ाया। उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नाम की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जिसने ओम शांति ओम, रावण, हैप्पी न्यू ईयर, दिलवाले और अन्य फिल्में प्रोड्यूस की। उन्होंने IPL इंडियन प्रीमियर लीग में भी भागीदारी ली और कोलकाता नाइट राइडर्स KKR नामक टीम खरीदी। KKR टीम ने 2012 और 2014 में IPL ट्रॉफी जीती, जिससे शाहरुख की ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। शाहरुख खान ऐसे पहले भारतीय अभिनेता बने जिनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, इंडोनेशिया और रूस जैसे देशों में भी है। उन्हें द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार का टाइटल भी मिल चुका है। वे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर, मलेशिया का डेटो टाइटल और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। संघर्ष, असफल फिल्में और जबरदस्त कमबैक। असफलताओं का दौर। हर सितारे के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ती है। शाहरुख के लिए ये दौर शुरू हुआ 2015 के बाद, जब उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। फैन 2016 दोहरी भूमिका और शानदार एक्टिंग के बावजूद फिल्म कमर्शियल हिट नहीं हो सकी। रईस 2017 जोरदार प्रचार के बाद भी फिल्म औसत प्रदर्शन ही कर सकी। जब हैरी मैट सेजल 2017 इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। जीरो 2018 ये महत्वाकांक्षी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसमें शाहरुख ने एक बौने व्यक्ति का किरदार निभाया, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले कमजोर रही। इन असफलताओं के बाद शाहरुख ने लगभग 4 साल तक फिल्मों से दूरी बना ली। यह उनके करियर का सबसे कठिन समय था, लेकिन वे रुके नहीं। चिंतन और पुनर्निर्माण का समय। इस दौरान शाहरुख ने खुद को पुनर्परिभाषित किया। उन्होंने स्क्रिप्ट्स को ज्यादा गंभीरता से पढ़ना शुरू किया और तय किया कि वे तब तक वापसी नहीं करेंगे जब तक उन्हें एक मजबूत और सशक्त प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। 2023 जबरदस्त वापसी के साथ पठान। 2023 में शाहरुख खान ने पठान के साथ वापसी की, जो यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक रॉ एजेंट की भूमिका निभाई और एक्शन, स्टाइल और इमोशन का जबरदस्त मेल दिखाया। पठान ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। जवान और डंकी के लगातार हिट्स। जवान 2023 में उन्होंने पहली बार डबल रोल निभाया, जिसमें एक सैनिक पिता और उसका विद्रोही बेटा दोनों शामिल थे। यह फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर बनी और दक्षिण भारतीय दर्शकों में भी SRK की जबरदस्त लोकप्रियता दिखाई दी। डंकी, जो राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी, एक सोशल कॉमेडी फिल्म थी। इसने शाहरुख को एक इमोशनल, डाउन टू अर्थ भूमिका में फिर से स्थापित किया। इस प्रकार 2023 SRK के करियर का पुनर्जन्म वर्ष साबित हुआ। वे एक बार फिर बॉक्स ऑफिस किंग बन गए। पारिवारिक जीवन, प्रेम, रिश्ते और निजी मूल्य। गौरी से प्रेम कहानी, एक सच्चा रोमांस। शाहरुख खान की प्रेम कहानी उतनी ही मशहूर है जितनी उनकी फिल्में। उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई के दौरान गौरी छिब्बर से प्यार किया। गौरी एक हिंदू पंजाबी परिवार से थीं और दोनों के परिवारों को यह रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। गौरी को मनाने के लिए उन्होंने कई कोशिशें की और अंततः साल 1991 में दोनों ने शादी कर ली। उस वक्त शाहरुख फिल्म इंडस्ट्री में नए नए कदम रख रहे थे।
उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई, लेकिन वे हमेशा कहते हैं कि उनका रिश्ता धर्म से ऊपर है, यह विश्वास और दोस्ती पर आधारित है। बच्चे और पिता के रूप में शाहरुख और गौरी के 3 बच्चे हैं। एक आर्यन खान उनका सबसे बड़ा बेटा, जो अमेरिका से फिल्म मेकिंग की पढ़ाई कर चुका है। हाल ही में उन्होंने एक वेब सीरीज डायरेक्ट की है। 2 सुहाना खान उनकी बेटी, जो अब बॉलीवुड में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म द आर्चीज 2023 में नेटफ्लिक्स पर आई। 3 अबराम खान सबसे छोटे बेटे, जो सरोगेसी से जन्मे और शाहरुख के दिल के सबसे करीब माने जाते हैं। शाहरुख एक बहुत ही समर्पित पिता हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि उनके लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं और वे एक फैमिली मैन। गौरी खान एक मजबूत जीवन साथी। गौरी सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक सफल इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। उन्होंने गौरी खान डिजाइन्स नाम से अपना डिजाइन स्टूडियो शुरू किया है और कई सेलिब्रिटीज के घर डिजाइन किए हैं। शाहरुख ने एक बार कहा था, अगर गौरी मेरे साथ नहीं होती तो मैं शाहरुख खान नहीं बन पाता। मूल्य और सोच। शाहरुख जीवन में कुछ बातों को बहुत मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता। उनके घर में कुरान के साथ भगवद गीता भी रखी जाती है। शिक्षा। वे हमेशा कहते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप दुनिया जीत सकते हैं। सम्मान। वे कभी भी अभद्र भाषा या व्यवहार का समर्थन नहीं करते। उनका मानना है कि कड़ी मेहनत, इज्जत और ईमानदारी से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सामाजिक भूमिका, ब्रांड एंडोर्समेंट और पब्लिक पर्सोना। सामाजिक योगदान और परोपकारिता। शाहरुख खान न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि वे एक संवेदनशील सामाजिक नागरिक भी हैं। उन्होंने कई मौकों पर चुपचाप जरूरतमंदों की मदद की है। प्रमुख सामाजिक कार्य। एक मीर फाउंडेशन। शाहरुख ने इस एनजीओ की स्थापना एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए की। वे कई महिलाओं की सर्जरी, शिक्षा और रोजगार का खर्च उठाते हैं। 2 कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने लाखों रुपए का दान किया, पीपीई किट्स बांटी, खाना पहुंचाया और ट्रेन से प्रवासियों को घर भेजने में मदद की। 3 चैरिटी शो और डोनेशन। वे अक्सर चैरिटी शो करते हैं और अनाथालयों व अस्पतालों को डोनेशन देते हैं, लेकिन प्रचार से बचते हैं। 4 बालिकाओं की शिक्षा पर बल। वे कई बार मन से लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कहते हैं। उनकी इन्हीं गतिविधियों के लिए उन्हें 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया। ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस। शाहरुख खान को भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 100 से भी अधिक प्रोडक्ट्स का प्रचार किया है। प्रमुख ब्रांड्स: लक्स, पेप्सी, टैग ह्यूअर, ह्यूंडाई, बिजूस, बिग बास्केट, फेयर अ हैंडसम। हालांकि बाद में आलोचना हुई। उनकी ब्रांड वैल्यू 2024 में 500 रुपए करोड़ से अधिक मानी जाती है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और VFX। शाहरुख ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंतर्गत न केवल फिल्में प्रोड्यूस की हैं, बल्कि रेड चिलीज VFX के जरिए भारत में उच्च स्तरीय विजुअल इफेक्ट्स का नया दौर शुरू किया। ये कंपनी अब भारत की टॉप पोस्ट प्रोडक्शन कंपनियों में है। पब्लिक पर्सोना, किंग फॉर ए रीजन। शाहरुख की सबसे बड़ी खासियत है उनकी संवाद शैली। वे जब भी किसी इवेंट, शो या इंटरव्यू में होते हैं तो अपने हाजिर जवाबी और विनम्रता से सबका दिल जीत लेते हैं। उनकी शख्सियत में विनम्रता, प्रेरणा देने वाले विचार, हास्यबोध, मौके पर जवाब देने की कला, संवेदनशीलता और सहिष्णुता स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है कि वे सिर्फ फिल्म स्टार नहीं, बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं। पुरस्कार, सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय पहचान। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड्स। शाहरुख खान को भारत में सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने वाले अभिनेताओं में गिना जाता है। उनके खाते में कई नामांकन और जीतें दर्ज हैं। फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता: 1 बाजीगर 1993, 2 दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, 3 दिल तो पागल है
1997। 4 कुछ कुछ होता है 1998। 5 चक दे इंडिया 2007। 6 माय नेम इज खान 2010। 7 स्वदेश क्रिटिक्स अवार्ड। इसके अलावा उन्हें बेस्ट डेब्यू, बेस्ट विलेन, बेस्ट रोमांटिक हीरो और लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान भी मिल चुके हैं। राष्ट्रीय और सरकारी सम्मान। पद्मश्री 2005। भारत सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया, पद्मश्री। राष्ट्रीय एकता सम्मान, एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर, CNIBN, HT इंडियाज मोस्ट स्टाइलिश जैसे कई टॉप अवार्ड्स और मानद उपाधियां उन्होंने हासिल की हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान और विदेशी सम्मान। शाहरुख खान सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टारों में गिने जाते हैं। टाइम मैगजीन और न्यूज वीक ने उन्हें वर्ल्ड्स 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया। लीजन ऑफ ऑनर 2014। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शाहरुख को कला और संस्कृति में योगदान के लिए मिला। दातुक टाइटल 2008। मलेशिया सरकार ने उन्हें यह राजकीय सम्मान दिया जो उनके सामाजिक योगदान और अंतर्राष्ट्रीय छवि को दर्शाता है। ऑनरेरी डॉक्टरेट्स। उन्हें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा की कई यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधियां दी हैं। मैडम टसॉड्स में मोम की मूर्तियां। शाहरुख की मोम की मूर्तियां लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग जैसे शहरों के प्रसिद्ध म्यूजियम्स में लगी हुई है। ग्लोबल फैन फॉलोइंग। उनकी फैन फॉलोइंग दुनिया भर में फैली है, विशेष रूप से मिडिल ईस्ट, जर्मनी, इंडोनेशिया, रूस, अफ्रीका, US, UK में। उन्हें द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मूवी स्टार कहा गया है क्योंकि उनके फैंस की संख्या कई हॉलीवुड स्टार से भी अधिक है। दिलचस्प किस्से, प्रेरक विचार और यादगार संवाद। कुछ मजेदार और प्रेरणादायक किस्से। एक ट्रेन में छूट गई थी पहली फिल्म की स्क्रिप्ट। जब शाहरुख पहली बार मुंबई आए तो उनके पास एक बैग था जिसमें उनकी कुछ स्क्रिप्ट्स थीं। ट्रेन में उतरते समय वह बैग वहीं छूट गया, लेकिन शाहरुख ने कहा, मैं बैग नहीं, सपने लेकर आया हूँ। वो अब भी मेरे साथ हैं। 2 सलमान खान के साथ दोस्ती और मनमुटाव। शाहरुख और सलमान कभी गहरे दोस्त थे, फिर मनमुटाव हुआ। कई सालों तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन 2014 में अर्पिता खान की शादी के दौरान उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और सब कुछ भुला दिया। 3 DDLJ का राज पहले सैफ अली खान को ऑफर हुआ था। जी हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज का किरदार पहले सैफ को ऑफर हुआ था। उनके मना करने के बाद शाहरुख को मौका मिला और वही किरदार उनकी पहचान बन गया। 4 शाहरुख और उनके बॉडीगार्ड। शाहरुख के एक पुराने बॉडीगार्ड रवि ने एक बार कहा, साहब हर दिवाली मुझे और मेरे परिवार को खुद मिठाई और कपड़े देते हैं। उनके जैसा दिल किसी में नहीं। यही बातें उन्हें इंसान से आइकॉन बनाती हैं। प्रेरक विचार और उनके प्रसिद्ध कथन, क्वोट्स। शाहरुख न सिर्फ अच्छे अभिनेता हैं, बल्कि अपने विचारों से भी लोगों को प्रेरित करते हैं। 1 कामयाबी और नाकामी दोनों ही जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। 2 जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, वही उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। 3 जिंदगी में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता, जो आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दो। 4 हर सुबह आप फिर से खुद को गढ़ सकते हैं, खुद को नई सोच से सजा सकते हैं। 5 प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। DDLJ से SRK के यादगार फिल्मी डायलॉग्स। शाहरुख के कुछ डायलॉग्स तो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। आइए कुछ बेहतरीन डायलॉग्स पर नजर डालते हैं। 1 बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। DDLJ। 2 डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, डॉन। 3 हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी अलविदा ना कहना। 4 मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, रईस। 5
कभी किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ओम शांति ओम। 6 हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। कुछ कुछ होता है। निष्कर्ष, शाहरुख खान क्यों हैं भारत के सबसे चहेते अभिनेता? संघर्ष की मिसाल। दिल्ली की गलियों से निकलकर बिना फिल्मी परिवार या गॉडफादर के बॉलीवुड में शीर्ष पर पहुंचना आसान नहीं होता। शाहरुख ने दिखा दिया कि यदि सपना सच्चा हो और मेहनत ईमानदार तो कोई भी सीमा नहीं है। मैं दिल्ली से आया हूँ लेकिन दिल मुंबई को दे बैठा हूँ। ये कहावत उनके संघर्ष और आत्मसमर्पण को दर्शाती है। अभिनय की विविधता। शाहरुख ने हर तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। सन की प्रेमी, डर, रोमांटिक नायक, DDLJ, मोहब्बतें, ईमानदार प्रशिक्षक, चक दे इंडिया, सामाजिक सरोकार वाला किरदार, स्वदेश, माय नेम इज खान, सुपर हीरो, रावण, एक्शन हीरो, पठान, जवान। उनकी हर भूमिका में एक खास जादू होता है जो दर्शकों को बांध कर रखता है। एक सच्चा पारिवारिक इंसान। वे न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता हैं बल्कि आदर्श पति, जिम्मेदार पिता, गहरे दोस्तों वाले इंसान और हमेशा अपनी मां को याद करने वाला बेटा है। उनकी पारिवारिक छवि लोगों को बहुत आकर्षित करती है, खासकर आम भारतीयों को जो संस्कार और स्टारडम का ऐसा मेल कम ही देखते हैं। वैश्विक पहचान और प्रभाव। उनका चेहरा दुनिया के हर कोने में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल मंच पर पहचान दिलाई। टाइम, न्यूज़वीक, फोर्ब्स जैसी मैगजीनों ने उन्हें कवर पर जगह दी। उनके नाम पर विदेशों में फैन क्लब्स, सड़कों के नाम और यहाँ तक कि ग्रहों के नाम भी रखे गए हैं। 5 संवाद कला और प्रेरक व्यक्तित्व। उनकी बात करने की शैली लोगों को प्रभावित करती है। वे युवाओं को मोटिवेट करते हैं। पढ़ाई, मेहनत, आत्मसम्मान के लिए वे किसी भी मंच पर हों, अपनी गरिमा और बुद्धिमत्ता से छा जाते हैं। डोंट बिकम अ फिलोसफर बिफोर यू बिकम रिच। उनका ये डायलॉग हंसाने के साथ सोचने पर भी मजबूर करता है। धार्मिक सहिष्णुता और मानवता। उन्होंने अपने घर में इस्लाम के साथ साथ हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया है। उनके बेटे आर्यन ने भगवत गीता भी पढ़ी है। वे कहते हैं, मेरे घर में धर्म नहीं, इंसानियत रहती है। दर्शकों से रिश्ता दिल से दिल तक। शाहरुख सिर्फ एक अभिनेता नहीं, भावना है। वे फैंस के लिए मुस्कुराहट, प्रेरणा, जुनून और उम्मीद का नाम है। उनके फैंस उन्हें SRK नहीं, अपना शाहरुख कहकर बुलाते हैं। वे हर उम्र, हर वर्ग और हर कोने के दिलों में बसे हुए हैं। अंत में, शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों के राजा नहीं हैं। वे एक विचार हैं, एक प्रेरणा है, एक भावना है। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए उम्मीद की किरण है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ा सपना देखता है। कभी किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यह डायलॉग नहीं, शाहरुख खान का जीवन दर्शन है। समापन संदेश। शाहरुख खान का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में रोमांस, उम्मीद, संघर्ष, मेहनत और मुस्कुराहट की छवि उभरती है। वो सितारा जिसने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया और आज भी दिलों के बादशाह बने हुए हैं। इस ऑडियो वीडियो को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।